छलांग मार दिया हाँ दिल परेशान बुरी कारी कमाए ना सब भी अगर लगा उनकी कमाई की लगा आप कमाए उन्हें की लगा सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग बूढ़ा पड़ेगा जब अच्छा बेटा, जब वो आप ये नीचे आए थे मकान खाली करने के लिए, तो आप लोग घर में थे सब? हाँ, खाना खा रहे थे। खाने खा रहे थे? कोई पढ़ाई भी कर रहा था उस टाइम? हाँ, कौन करता पढ़ाई? हम दोनों। अब क्या बोला तुमने आकर के? क्या बोला पुलिस ने? क्या बोला आकर के? घर खाली कर दो। घर खाली कर दो। बोलो बाबा अब आपने किताब छोड़ी होगी, छोटे है ना? पेपर हो रहे थे। पेपर हो रहे थे बच्चों के उस टाइम। ऑनलाइन पेपर चल रहे ऑनलाइन पेपर चल रहे थे। मेरी मसूरी और उत्तराखंड की प्यारी जनता तथा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी, मैं शिपनकोट मसूरी से बेघर किया गया एक मजदूर बोल रहा हूं। आप सबकी बात सुनते हैं। उम्मीद है आप मेरे रूप में शिपनकोट के बदनसीब हम तमाम मजदूरों की बात भी थोड़ा समय निकालकर जरूर सुनेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। हवागर पर भूखे प्यासे मजदूरों के बच्चे भी आपको दुआ देंगे। सम्मानित श्रोतागणों, मसूरी बसने के साथ ही हमारे दादा परदादा यहाँ कुल्ली मजदूर के रूप में आ गए थे। आज हम उन्हीं मजदूरों की लगभग 5वीं पीढ़ी हैं। अंग्रेजों से लेकर अब तक नगर पालिका मसूरी व प्रदेश सरकार हम मजदूरों की जीवनचर्या व देखभाल हेतु आवश्यक कदम उठाती रही है तथा हमारे लिए मसूरी में अलग अलग स्थान पर मजदूर आवास भी बनाकर उपलब्ध कराती रही है। महोदय, ऐसे ही अंग्रेजी शासनकाल में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा एक बहुआवासीय मजदूर भवन किताबघर बस अड्डे के समीप शिपनकोट, जिसको कि छप्पनकोट भी कहते हैं, नामक पालिका भूमि पर लगभग 90 वर्ष पूर्व सन 1931 में बना दिया गया था। उस बहुआवासीय भवन में 24 कमरे थे और एक कमरे में लगभग 5 से 10 मजदूर रहते थे, सोते खाते थे। इस प्रकार उस भवन में करीब 150 से भी अधिक मजदूरों का निवास था। इस भवन की रसीद भी नगर पालिका मसूरी से हम में से कुछ मजदूरों के नाम कटती आई है। बाद में भवन में कुछ दिक्कतें होने के कारण कुछ मजदूरों ने वहीं आसपास जमीन पर झुग्गी या कच्चा मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। महोदय, वर्ष 2013 में शासन के एक प्रस्ताव पर मसूरी नगर पालिका ने उक्त शिपनकोट स्थल को रोपवे स्टैंड बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को देने का प्रस्ताव पास किया। इसके साथ ही उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और नगर पालिका परिषद मसूरी के मध्य एक करार भी हुआ, जिसमें यह साफ शर्त है कि उक्त स्थल पर मजदूर आवास तोड़ने से पहले मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा पुनर्वास की व्यवस्था होने तक मजदूरों को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद किराए के मकान पर रहने के लिए किराया देगा। इस आधार पर शिपनकोट बहुआवासीय मजदूर भवन का एक हिस्सा तोड़ दिया गया तथा तोड़ दिए गए हिस्से में निवास करने वाले मजदूरों को नगर पालिका के माध्यम से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा 6 माह तक किराया भी दिया गया। मगर बाद में मजदूरों को किराया मिलना भी बंद हो गया और 6 वर्षों तक उक्त स्थल पर रोपवे लगाने संबंधी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। महोदय, वर्ष 2018 में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से शिपनकोट के निवासी मजदूर परिवारों को नोटिस भेजा गया, जिसमें 1 हफ्ते में घर खाली करने को कहा गया तथा पुलिस व नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। मजदूरों की पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर मजदूरों को 1 हफ्ते में घर खाली करने के इस तुगलकी आदेश व अन्याय के खिलाफ शिपनकोट के हम तमाम मजदूर माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के शरण में चले गए, जहां माननीय न्यायालय ने नगर पालिका के आदेश पर स्टे लगा दिया। मगर वर्ष 2019 के आखिर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व नायब तहसीलदार फिर मजदूरों के घरों को खाली कराने आ पहुंचे, जिस पर फिर शिपनकोट के निवासियों ने एक और रिट माननीय हाईकोर्ट में पेश की, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने फिर से स्टे दे दिया। महोदय,
गत माह अगस्त में शनिवार 22 अगस्त 2020 को शाम 4:30 बजे स्थानीय प्रशासन द्वारा मजदूरों को पालिका कार्यालय बुलाया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि 17 अगस्त 2020 को माननीय हाईकोर्ट ने तुम्हारा स्टे खत्म कर दिया है। अब कल आप सभी अपने घर खाली कर दो, नहीं तो 24 अगस्त को बिना कुछ देखे सारे मजदूर आवास तोड़ दिए जाएंगे और पुलिस बहुत सख्ती से निपटेगी। एक षड्यंत्र के तहत प्रशासन ने बीच में केवल इतवार छोड़ा, संडे, ताकि हम मजदूर न्याय के लिए कहीं किसी द्वार पर न जा सकें और न माननीय न्यायालय में अपील कर सकें। महोदय, पिछले 6 महीने से कोरोना महामारी से जूझ रहे तथा बेरोजगार मजदूर एक दिन के भीतर क्या करते तथा पुनर्वास की व्यवस्था हुए बगैर कहां जाते। अगले दिन 24 अगस्त को मसूरी एसडीएम, पालिका के अधिशासी अधिकारी, कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत करीब 400 से अधिक पुलिस व पीएससी के जवान तथा लगभग 200 नगर पालिका व अन्य विभागों के कर्मचारी हमारी छोटी सी बस्ती शिपनकोट में घुस आए। लाइब्रेरी बाजार शिपनकोट में लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में बैरिकेडिंग डालकर पुलिस तैनात कर दी गई। इस पूरे क्षेत्र को इस प्रकार सील कर दिया गया मानो यहाँ आतंकवादी घुस आए हों। पुलिस का ऐसा पुलिसिया खौफ कि तमाम मजदूर परिवार के सदस्य, महिला, बच्चे बहुत डर गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। पुलिस का ऐसा भयावह बर्ताव मानो कि आज घरों के अंदर ही भून डालेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे सहम गए, किताबें जहां की तहां छूट गई, कई बालिका वृद्ध लोग बेहोश तक हो गए। महोदय, पुलिस व प्रशासन ने वर्दी और बंदूक का खौफ ऐसा पैदा किया कि मजदूरों की इच्छा के बगैर एक बने बनाए कागज पे हस्ताक्षर करवाए गए, जिस पर लिखा हुआ था कि हम मजदूर 10 सितंबर 2020 से अपने घर खाली कर चले जाएंगे और हम कहीं शिकायत भी नहीं करेंगे। हम अपनी बात कहीं कोर्ट में भी नहीं कहेंगे। भयावह माहौल में अधिकारियों ने डराया कि अगर हमने कागज पर आज ही अभी हस्ताक्षर नहीं किए तो वे आज ही हमारे घर तोड़ फोड़ देंगे। देखिए आप ये वीडियो। वो जो मैं आपको कागज दे रहा हूँ उस पर खुद लिखिए कि हमें किसी न्यायालय में नहीं जाना, हम आपसे सहमत हैं, 10 तारीख तक अपना सामान सेट कर लेंगे। ये जो लिखेगा वही रहेगा अभी यहाँ, नहीं तो खाली होगा, अदरवाइज वो खाली होगा। मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। अपने मासूम बच्चों की खातिर, अपनी बहनों की खातिर, अपनी बच्चों की खातिर हम सब लोग विवश थे और हम सब लोगों ने उस बने बने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। महोदय, 24 अगस्त के बाद लगातार पुलिस और एसडीएम हमारे मोहल्ले में आते रहे, रोज हमें डराते रहे। आखिरकार भारी दहशत के चलते शिपनकोट के 84 परिवारों के लगभग 300 लोग 10 सितंबर से पहले रोते बिलखते हुए अपने अपने आवास छोड़कर सड़क पर आ गए। सारा सामान आज भी शिपनकोट में यूं ही पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन को कोई दया नहीं आई। मजदूरों को पुनर्वास, मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात, प्रशासन ने 6 महीने से बेरोजगार मजदूर परिवारों में, जिसमें कि दूधमुहे बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग शामिल हैं, को इस भारी कोरोना महामारी वो बरसात में सड़क पर धकेल दिया। बरसात से बचने के लिए तमाम मजदूर परिवार हवाघर या मंदिर में ही भूखे प्यासे रात दिन बिताने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन की ओर से हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। महोदय, हमारे सारे मानव अधिकार छीन लिए गए हैं। न हमारे पास खाना बनाने को रसोई है, न पानी की व्यवस्था है, न नहाने और न कपड़े धोने की व्यवस्था है, न बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मगर बिजली की व्यवस्था न होने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में है, खराब हो रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप हमारे अगल बगल बड़ी मात्रा में चल रहा है। जिस हवाघर पर छोटे बच्चों समेत हम रहते हैं, वहां दरवाजा नहीं, एक पर्दा है केवल। और रात को मसूरी में
आसपास हर जगह जंगली जानवर घूमते रहते हैं। बाहर से आए हुए कई लोग शराबी रात को कई बार हमारे हवाघर में घुसने का प्रयास करते हैं। हमारे कुछ साथी एमडी पार्किंग में सोते हैं, जहां जानवर और जहरीले कीड़ों का भय हर समय बना हुआ है। महोदय, आपकी जानकारी में लाना है कि हम में से अधिकांश लोग शिपनकोट में पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं तथा हमसे पहले हमारे बुजुर्ग वहां रहते थे। हम में से कईयों ने इसी भूमि में जन्म लिया है। अधिकांश बच्चों ने यहीं रहकर पढ़ाई की है, दर्जनों खेल के मेडल जीते हैं। तमाम बच्चों के स्कूली सर्टिफिकेट पर शिपनकोट का ही पता है। हम शिपनकोट के निवासियों के घरों में बिजली के मीटर लगे हैं, पानी के कनेक्शन लगे हैं, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पालिका का मजदूर लाइसेंस और उप जिलाधिकारी कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र तक सब शिपनकोट के पते पर ही हैं। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इनमें से अधिकांश लोग पहाड़ के मूल निवासी हैं तथा उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में ये सब शामिल रहे हैं। कर्फ्यू सा है, दमन सा है। महोदय, आपको यह भी बताना है कि वर्ष 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा, जो कि उस समय यहाँ से सांसद थे, ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को पत्र लिखकर हमें इस स्थान की भूमि के पट्टे दिलवाने की मांग की थी। और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी को याद दिलाते हुए मसूरी के पालिका अध्यक्ष श्री ओपी उनियाल जी ने पत्र लिखकर शिपनकोट के निवासियों को ये भूमि के पट्टे उनके नाम करने की मांग की थी। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी ने भी अनेकों बार शिपनकोट निवासी हम मजदूरों को भूमि के पट्टे दिलवाने का वादा किया, जबकि वर्ष 2007 में तत्कालीन विधायक श्री जोसिन बुंसला ने शिपनकोट में पानी के नल और बिजली के खंभे लगवाए तथा वर्तमान विधायक श्री गणेश जोशी जी द्वारा अपनी विधायक निधि से 2012-13 में छप्पनकोट यानी कि शिपनकोट में सीसी सड़क निर्माण करवाया गया तथा शासन प्रशासन द्वारा हमें आपदा राहत के चेक भी दिए। महोदय, हम मजदूरों की पीड़ा महसूस न करने वाले कुछ लोग हमें अवैध कब्जाधारी भी कहते हैं, परंतु महोदय, हम तो उसी भूमि पर रह रहे हैं जो पालिका ने हमारे बुजुर्गों या मजदूर संघ को दी थी। अगर हम अवैध हैं तो क्या सरकार हमारी बस्ती में विद्युत पोल लगाती, क्या पानी के कनेक्शन लगाती, क्या विधायक निधि से सीसी सड़क बनती, क्या हमारे राशन कार्ड से लेकर तमाम सरकारी पहचान पत्र बनते। चलिए, हम तो कुली हैं, घोड़ा रिक्शा का काम करने वाले मजदूर हैं, न कुछ जानते हैं, न पढ़े लिखे हैं, न कानून की ज्ञाता है, मगर सड़क, पानी, बिजली, आपदा राहत व पहचान पत्रों को बनाने के लिए जिन अधिकारियों ने हमारी बस्ती शिपनकोट का सर्वे किया, पूर्व मुख्यमंत्री समेत लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखे, क्या वह सब भी अवैध हैं, गैर कानूनी हैं? यदि ऐसा है तो अवैध की कार्रवाई सिर्फ कुल्ली मजदूरों के घरों पर ही क्यों? महोदय, माना कि 17 अगस्त 2020 को माननीय हाईकोर्ट ने हमारा स्टे निरस्त कर दिया। इस बात की जानकारी मसूरी के संयुक्त प्रशासन ने हमें 22 अगस्त को बुलाकर पालिका कार्यालय में दी, मगर महोदय, प्रशासन ने हमें अपील करने के लिए 1 महीने का समय क्यों नहीं दिया, जो कि कोर्ट भी देती है, और 1 महीने का ना सही प्रशासन हमें 1 हफ्ते का तो समय देता। लेकिन महोदय, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है और हम गरीब मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। महोदय, जब 24 अगस्त को तीनों जिलों की पुलिस हमारे घरों में घुसी तो तब घर में कोई गरीब माँ अपने बच्चे के लिए रोटी बना रही थी, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, किताबें हाथ में थी। तभी दरवाजे पर या मकान की दीवार पर पुलिस की डंडे बजने शुरू हुए और आवाज आई, चलो खाली करो। बच्चे, महिलाएं तब से बहुत सहमे हुए हैं। प्रशासन का ऐसा हिटलरी रवैया कि उसने जुर्मी मुगलों और अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। नगर का जो सामाजिक आदमी मजदूरों की इस पीड़ा पर आवाज उठा रहा है, उस पर मुकदमा दर्ज कर उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मजदूरों पर मुकदमे कर दिए जा रहे हैं, मतलब कि उन्हीं के घर तोड़े गए, उन्हें बेघर किया गया और
उन्हीं पर मुकदमे किए जा रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल के भी ऐसे किस्से पढ़ने को नहीं मिलते। महोदय, अब हम सभी गरीब मजदूर और हमारे परिवार के छोटे बच्चे सभी लोग भारी कष्ट में हैं। दमनकारी शासन प्रशासन ने हमारे सारे हकूक छीन लिए हैं। कुलीगिरी और घोड़ा रिक्शा खींचकर जीवन भर की खून पसीने से जो छत हमने अपने मासूम बच्चों के सिर पर बनाई थी वो प्रशासन ने छीन ली। उम्र भर से जमा हमारा मान सम्मान भी तार तार कर दिया है। हमारे सारे मानव अधिकार छीन लिए हैं। हमारे पास खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि शिपन कोर्ट से हमें इस बात पर उजाड़ा गया कि वहां पर रुपए का स्टैंड बनना है। अगर वहां वास्तव में जनहित में रुपए का स्टैंड बनना है तो बहुत अच्छी बात है, हम विकास कार्यों के समर्थक हैं, वहां से हटने को तैयार हैं। मगर पहले हमें कहीं पुनर्वासित करना तो प्रशासन का काम था। हमें पहले पुनर्वासित किया जाना जरूरी है। मेरी मसूरी और संपूर्ण उत्तराखंड के प्रिय भाई बहनों, मेरी उपरोक्त सारी बात सुनकर अगर आपको लगता है कि सड़क वो हवा घर पर धकेल दिए गए, हम लोग भी मानव हैं, हमें भी कष्ट होता होगा, हमारी भी भावनाएं आहत होती होंगी। दूधमही बच्चों समेत हमें हमारे घर से निकाल देने पर हमें भी भारी तकलीफ होती होगी। अगर आप समझते हैं कि हमारी माँ बहनों वो बेटियों की भी इज्जत होती है, मासूम बच्चों की आंखों में भी सपने होते हैं, बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ का नारा हमारी बच्चियों पर भी लागू होता है, हमें भी भूख लगती होगी। यदि आप समझते हैं कि हमारे भी मानव अधिकार हैं, हमें भी सम्मान से जीने का हक है, तो आइए मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हमारी आवाज बनिए, हमारे लिए आवाज उठाइए। और हाँ, उत्तराखंड के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और इस देश के बहुत ही यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा साथ दीजिए, हमारा न्याय कीजिए, हमें न्याय दीजिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।